बाद बात आती है जनजातीय विकास की। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है, ये बात आपको पता है जनगणना 2011 के अनुसार। लेकिन उससे पहले यूनियन बजट में एक और PMPBTG प्रोग्राम शुरू किया गया, प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप प्रोग्राम। विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजातियां होती हैं, देश में इनकी संख्या लगभग 75 है, देश में इनकी जिनकी संख्या 75 है, और इन 75 में से मध्य प्रदेश में 3 ऐसी PBTG ट्राइब हैं जिनको हम कहते हैं बैगा, भारिया एंड सहारिया या सहरिया, ठीक है। तो इनके विशिष्ट उन्नयन के लिए, विकास के लिए जो फोकस किया जाएगा PMPBT प्रोग्राम में किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपने स्तर पे जो जनजातीय भील, गोंड, बैगा, भारिया, कोरकू, सहरिया, इनके विकास के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा बजट में की गई है। सबसे पहले हमारा जो वनाधिकार अधिनियम है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, उसको लागू करने की बात की गई है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि पैसा कानून 1996, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजन इन शेड्यूल एरियाज, ठीक है, जो हमारा एक्ट है, जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं वहां पर जल, जंगल और जमीन के अधिकार के साथ उसको लागू करने की बात की गई है, लागू कर दिया गया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के साथ उसको साम्य, इक्विलिब्रियम में लाने का भी प्रयास किया गया है। CM राइज स्कूल को भी कहाँ खोला जाएगा? आपको पता हो कि केंद्र सरकार की एक और योजना है एकलव्य विद्यालय। एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य विद्यालय जनजातीय क्षेत्रों में खोले गए, तो उनका नियंत्रण केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हमारे CBSE के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर CM राइज स्कूल जो राज्य सरकार के, वो भी उसी तर्ज पर जनजातीय क्षेत्रों में खोले जाएंगे, ताकि जनजातीय जो बच्चे हैं, उस वर्ग के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, वो अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सकें और जो सामाजिक धारा से कट चुके हैं उससे जुड़ पाए। छात्रवृत्ति के लिए 728 करोड़ रुपए अलॉट कराए गए हैं। सिकल सेल एनीमिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पिछड़ा आने की बहुत संभावना है। सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें सिकल लाइक RBCs में सिकल लाइक जो होते हैं बैक्टीरिया बनने लगते हैं और एक समय बाद हमारा व्यक्ति का खून बनना बंद हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया। तो आपको पता होना चाहिए सिकल सेल एनीमिया का किससे संबंध है? ब्लड से, ब्लड रिलेटेड है, RBC से संबंध है और एक समय के बाद खून बनना बंद हो जाता है, ठीक है। तो भारत सरकार ने इसका लक्ष्य बनाया है, यूनियन बजट 2023-24 में घोषणा की है कि देश से सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक इरेडिकेट कर देंगे। ये बात आपको फैक्ट याद रखना है। उसी के तहत आप देखिए केंद्र और राज्य के बजट सामने में होते हैं, तो उसी के तहत राज्य सरकार ने भी सिकल सेल एनीमिया के लिए 50 करोड़ रुपए उस पर काम करने के लिए अलॉट कर दिए, ताकि जनजाति बहुल क्षेत्रों में सर्वाधिक यह बीमारी पाई जाती है। लास्ट ईयर जो हमारा जनजातीय कार्यक्रम हुआ था 15 नवंबर को, जनजातीय गौरव दिवस, उस दिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी आई थी, राष्ट्रपति मुर्मू जी, तो उन्होंने भी घोषणा की थी कि सिकल सेल को खत्म करने पर केंद्र सरकार कार्य करेगी। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आवास के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था और युवाओं के रोजगार के लिए कुछ योजनाएं हैं जो राज्य सरकार ने चलाई हैं। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 2013 में शुरू की गई थी स्वरोजगार के लिए, तो आप याद रखिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना। तो जो NRC है, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये स्थापित किए जाएंगे। जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या है उससे लड़ने के लिए टाट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना भी एक सहायता है, जो प्रत्यक्ष सहायता योजना है। वनाधिकार अधिनियम 2006, याद रखना इसका वर्ष 2006, इसके तहत जो परंपरागत रूप से निवासी हैं उनको वन पट्टे प्रदान किए गए हैं मध्य प्रदेश में। के बाद जनजातीय विकास के बाद बात करते हैं हमारे बजट की समाप्ति की। और आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग द सिविल पांडा क्लासेस एंड कीप ऑन